हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के बीएड यूट्यूब क्लासेस पे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीचर्स प्रिपरेशन, जिस पर हम बात करने वाले हैं नीड, कंपोनेंट्स, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन एंड नीड फॉर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, हिंदी में शिक्षक प्रशिक्षण या तैयारी, आवश्यकता, घटक, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण और सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकताएं। तो आज हम इन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे मैं कहूँगी कि आप इस क्लास को स्किप मत करिएगा, इसे अटेंड करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के इम्पॉर्टेंट्स वीडियो, नोट्स, क्लासेस आपको रेगुलर मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है टीचर प्रिपरेशन, यानी शिक्षक प्रशिक्षण या तैयारी। किसी भी राष्ट्र का भविष्य जो है उसके आने वाली पीढ़ी पर निर्भर करता है, यानी भी किसी देश या राष्ट्र का जो भविष्य है, उसका जो फ्यूचर है, वो उसके आने वाले जनरेशन पर टिका होता है। और इसलिए उनके बेहतरीन शिक्षा के लिए शिक्षक एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ टीचर्स को यानी शिक्षक को एक मानव निर्माता कहा जाता है, कि शिक्षक के हाथ में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उनके व्यक्तित्व के निर्माण का सारा दायित्व होता है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। शिक्षक एक ऐसा स्तंभ होता है जिस पर छात्र का पूरा भविष्य टिका होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल शिक्षक को बल्कि छात्रों को भी प्रभावित करता है। यहाँ शिक्षकों के स्तंभ के रूप में माना गया है जिस पर छात्रों का पूरा भविष्य टिका हुआ है। ठीक है, इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है न केवल टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि वो छात्रों को भी उतना ही प्रभावित करती है जितना कि एक शिक्षक को प्रभावित करती है। यानी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है शिक्षक के साथ साथ छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करेंगे द नीड फॉर टीचर प्रिपरेशन, शिक्षक तैयारी की आवश्यकता। तो हम बात करेंगे शिक्षक तैयारी या प्रशिक्षण की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्यों इतना ज़रूरी है। तो सबसे पहला आवश्यकता है शिक्षण कौशल में वृद्धि। ठीक है, तो शिक्षक तैयारी या प्रशिक्षण जो है वो शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधियों, तकनीकों और उपकरणों का ज्ञान प्रदान करता है, जिससे वे छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। समय के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों में बदलाव होता आया है, जिसमें नए नए टीचिंग्स मेथड, नए नए टेक्निक्स, इन सभी का डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ज्ञान एक शिक्षक को होना बहुत ज़रूरी है। नए नए टीचिंग स्किल्स का डेवलप हो रहा है। ठीक है, जिससे ताकि हम उसे छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का एक ज्ञान जो है एक शिक्षक को होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शिक्षक तैयारी में शिक्षण कौशल का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। दूसरा है कक्षा प्रबंधन में सुधार। प्रशिक्षण या तैयारी शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन तकनीकों के बारे में सिखाता है, यानी कि ये जो प्रशिक्षण टीचर्स को दिए जाते हैं, ये टीचर्स को जो एक क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, उसके क्या क्या टेक्निक्स है क्लासरूम मैनेजमेंट के, इन सभी के बारे में उन्हें जानकारी देता है, वह सिखाता है, जिससे वे एक सकारात्मक और उत्पादक शिक्षण वातावरण बना सकते हैं। तीसरा है छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा। एक प्रशिक्षित शिक्षक छात्रों को बेहतर तरीके से शिक्षित कर सकते हैं, यानी कि अगर एक टीचर्स जो है वो अच्छे से प्रशिक्षित होगा, उसकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, तब वो क्या होगा, छात्रों को भी बेहतरीन तरीके से सिखा पाएंगे, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सक्षम हो सकेंगे। चौथा है शिक्षक और छात्र के बीच बेहतर संबंध। प्रशिक्षण जो है शिक्षकों को छात्रों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है, यानी कि एक टीचर्स को अगर अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, अच्छा प्रिपरेशन उनका होता है, तो वह छात्रों के साथ एक बेहतरीन संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, जिससे वे एक सकारात्मक और सहायक शिक्षण वातावरण बना सकते हैं। पांचवा है आत्म सुधार और विकास। प्रशिक्षण या तैयारी शिक्षकों को अपने शिक्षण कौशल और ज्ञान को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है, यानी
टीचर्स ट्रेनिंग या टीचर प्रिपरेशन के ज़रिए क्या होता है, टीचर्स को अपने टीचिंग स्किल और अपने नॉलेज को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने में उन्हें अवसर मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्रिपरेशन, शिक्षण तैयारी के घटक। सबसे पहला घटक है विषय वस्तु का ज्ञान, यानी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। शिक्षकों को उस विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए जिससे वह पढ़ाते हों। उन्हें उस विषय को समझने की आवश्यकता है जिसे वह पढ़ाते हों। यानी कि एक टीचर्स को अपने टॉपिक्स, यानी जो टॉपिक्स वह पढ़ाते हैं उन टॉपिक्स का एक बेहतरीन नॉलेज, एक ज्ञान होना चाहिए, तभी वह छात्रों को भी सही जानकारी दे पाएंगे। अगर किसी टीचर्स को उस टॉपिक के प्रति सही ज्ञान, सही जानकारी नहीं होगी तो वह छात्र को भी सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। उन्हें उस विषय को समझने की भी आवश्यकता है, तभी वह छात्रों को समझा पाने में सक्षम होंगे। दूसरा है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। शिक्षकों को यह जानना आवश्यक है कि किसी विषय को कैसे पढ़ाया जाए, जिसमें छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए रणनीतियों को लागू करना भी शामिल है। यानी कि शिक्षकों को एक टीचिंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि इसी के ज़रिए वे छात्रों को किसी विषय को पढ़ा पाएंगे। तीसरा है कक्षा प्रबंधन, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट। शिक्षकों को कक्षा प्रक्रियाओं का प्रबंध करने में सक्षम होना चाहिए ताकि पाठ सुचारू रूप से चल सके। यानी कि एक शिक्षक को कक्षा की जो क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसे मैनेज करने की उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी जाके वो क्लास जो है पूरा सुचारू रूप से चलेगा। चौथा है पाठ योजना, यानी लेसन प्लान। शिक्षकों को तार्किक, संक्षिप्त और प्रासंगिक ढंग से व्यवस्थित पाठ तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि एक टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वह किसी भी टॉपिक को तार्किक ढंग से, संक्षिप्त तरीके से और प्रासंगिक ढंग से व्यवस्थित रूप से करके उन्हें पढ़ा सके। इसके लिए उन्हें एक पाठ योजना की आवश्यकता होती है और इसके लिए उन्हें टीचर प्रिपरेशन में यह चीज़ सिखाया जाता है। इसलिए शिक्षक तैयारी या प्रशिक्षण में पाठ योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पांचवा है छात्रों के साथ संवाद। शिक्षकों को चर्चा, योजना और अभ्यास के माध्यम से छात्रों को सार्थक सीखने में शामिल करने के लिए सक्षम होना चाहिए। यानी कि एक टीचर्स में यह क्षमता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि वह छात्रों को अपने संवाद के माध्यम से वह छात्रों को सीखने के लिए शामिल कर सके। छठा है बाल एवं किशोर विकास, चाइल्ड एंड एडोलसेंस डेवलपमेंट। शिक्षकों को यह समझने की आवश्यकता है कि बच्चों और किशोरों का विकास किस प्रकार से होता है ताकि वे छात्रों को प्रेरित और संलग्न कर सकें। यानी टीचर्स के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और एक किशोर जो एडोलसेंस में जो बच्चे होते हैं, वे एडल्ट जो होते हैं, वे किस तरीके से सीखते हैं, उनका विकास किस तरीके से होता है। तभी जो है वो छात्रों को मोटिवेट कर पाएंगे और उन्हें सीखने के लिए शामिल कर पाएंगे। सातवां है सीखने की आवश्यकताओं का निदान। शिक्षकों को व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि एक टीचर्स के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वह व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकताएं क्या क्या है उन्हें पहचान कर पाए, और ये सभी चीज़ें टीचर को उनके प्रिपरेशन या उनकी ट्रेनिंग के दौरान जो है सिखाई जाती है। और इसलिए टीचर प्रिपरेशन में इन सभी कंपोनेंट्स को, घटक को शामिल किया जाता है ताकि वह एक बेहतर टीचर का निर्माण कर सके। तो आगे हमने टीचर प्रिपरेशन पर बात किया, उसके क्या नीड, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर बात किया। तो अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा की अवधारणा। सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा पूर्व शिक्षक शिक्षा के व्यवहारिक ज्ञान के घटक जैसे कि शिक्षा का अभ्यास या छात्र शिक्षण यानी प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, यानी कि सेवा पूर्व जो शिक्षक को शिक्षा दी जाती है उसमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उनका व्यवहारिक ज्ञान भी शामिल होते हैं। यह व्यवहारिक अनुभव भावी शिक्षकों को उनके अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के तहत कक्ष का मूल्यांकन करते हैं। सेवा पूर्व शिक्षा के दौरान शिक्षक अभ्यास
सक्रिय रूप से संलग्न होकर भावी शिक्षक मूल्यांकन एवं व्यवहारिक तथा अनुभव प्राप्त करते हैं। यानी कि सेवा पूर्व जो शिक्षक को दी जाती है, इससे वह सक्रिय रूप से अभ्यास में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं। ठीक है, वह अपने भावी शिक्षक का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, वे व्यवहारिक और अनुभव भी प्राप्त करते हैं। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा के दौरान यानी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के दौरान एक जो भावी शिक्षक होता है, वह अपने सीनियर टीचर्स यानी अपने अनुभवी जो शिक्षक के गाइडेंस से वह जो होता है क्लासरूम का मूल्यांकन करने में सक्षम हो और शिक्षा का अभ्यास कर पाते हैं और छात्र का प्लेसमेंट कैसा करना है ये भी वे सीख। तो अब हम बात करेंगे द नीड फॉर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन यानी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा की आवश्यकताएं। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं, जिनमें सबसे पहली आवश्यकता है व्यावसायिकता। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा इच्छुक शिक्षकों को उनके पेशे में उत्कृष्टता यानी महानता प्रदान करने के लिए आवश्यकता प्रदान करने के लिए कौशल और दक्षता प्रदान करती है। यानी कि सेवा पूर्व जो शिक्षक को शिक्षा दी जाती है, वह शिक्षा जो है एक शिक्षक को उनके पेशे में एक उनकी जो नौकरी है उनमें एक महानता प्रदान करता है। ठीक है, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उनका कौशल, उनकी दक्षता, ये सभी चीज़ें जो है उन्हें मिलती हैं। यह एक संरक्षित और व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान करता है जिसमें शिक्षा शास्त्र, विषय ज्ञान, कक्षा प्रबंधन तथा छात्रों के मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं से अवगत होते हैं। यानी कि सेवा पूर्व शिक्षक को जो शिक्षा दी जाती है उसमें वो शिक्षक जो हैं वे शिक्षा शास्त्र से, अपने विषय के ज्ञान से, ठीक है, कक्षा प्रबंधन और छात्रों के जो मनोविज्ञान है उन सभी विभिन्न पहलुओं से वे अवगत हो पाते हैं। इसीलिए सेवा पूर्व शिक्षक की शिक्षा बहुत ही आवश्यकता मानी जाती है। दूसरा है शैक्षिक प्रशिक्षण। सेवा पूर्व शिक्षा भविष्य के शिक्षकों को शैक्षणिक ज्ञान और शिक्षण रणनीतियों से उत्कृष्ट करते हैं, जिसमें शोध कार्य, प्रशिक्षण आदि होते हैं। यानी कि सेवा पूर्व जो शिक्षक को शिक्षा दी जाती है वे उनके भविष्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। भविष्य में उन्हें शैक्षणिक ज्ञान, उनके शिक्षण की क्या क्या रणनीतियाँ हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, इन सभी चीज़ें को वो अवगत होते हैं, जिसके अंदर शोध कार्य, ठीक है, प्रशिक्षण, ये सभी आते हैं जो छात्रों के अधिगम में बहुत हद तक सहायक होता है। यानी कि छात्रों को सीखने में ये सभी जो रणनीतियाँ हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। चौथा है कक्षा की तैयारी। यानी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा में शिक्षण अभ्यास यानी इंटर्नशिप या छात्र शिक्षण यानी प्लेसमेंट जैसे व्यवहारिक अनुभव शामिल होते हैं। यानी कि सेवा पूर्व शिक्षक की जो शिक्षा दी जाती है उसमें उनका इंटर्नशिप आता है और उनका प्लेसमेंट आता है। ये सभी जो व्यवहारिक अनुभव उन्हें मिलते हैं जिससे वह अपने भविष्य में एक बेहतर टीचर्स बन सकते हैं और ये अनुभव भावी शिक्षकों को अनुभवी शिक्षक बनने में मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि सेवा पूर्व जो शिक्षक को शिक्षा दी जाती है यानी उनके जो अभ्यास में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट जैसे जो व्यवहारिक अनुभव जो शामिल किए जाते हैं, इनके ज़रिए क्या होता है, इनके अनुभव से क्या होता है, वो भावी शिक्षक जो है अपने भविष्य में अनुभवी शिक्षक बनने में सक्षम होते हैं। छात्र व्यवहार का प्रबंधन करते हैं और छात्रों को सीखने को प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए उनकी क्षमताओं में विश्वास को जन्म देते हैं। यानी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा एक भावी शिक्षक को यह सिखाती है कि किसी छात्र के व्यवहार को कैसे मैनेज करना है, छात्रों को सीखने को कैसे प्रभावी बनाना, कैसे सुविधाजनक बनाना है आदि। इन सभी जो क्षमताएं होती हैं उन भावी शिक्षकों के अंदर ये सभी क्षमताओं को कैसे दृढ़ बनाना है, इसके प्रति एक विश्वास को जन्म देती है। और पांचवा है विद्यार्थी विविधता की समझ। सेवा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण जो है वह विद्यार्थी विविधता को जन्म देती है। यानी सेवा पूर्व जो शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें जो विद्यार्थी में जो विविधता होती है, जो भिन्नता होती है, उन्हें पहचान करने की एक समझ देती है। ठीक है, जैसे कि हम सभी व्यक्तिगत विभिन्नता से परिचित हैं, इसमें मनोवैज्ञानिक प्रकरण को समझकर बाल विविधताओं पर भी प्रकाश डाला जाता है। यानी सेवा पूर्व जो शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें
व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती इनसे उन्हें परिचित कराया जाता है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक समझ से परिचित करवाया जाता है। ठीक है, तो बालकों में जो भिन्नताएं होती हैं इन पर प्रकाश डाला जाता है, जिससे क्या होता है, एक भावी शिक्षक है जो है वे बालकों और किशोरों में अंतर कर पाते हैं और उनके अनुसार उनका विकास कर पाने में सक्षम होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।